हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है पृथ्वी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 470 ITR पेज नंबर 37 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं, आज के टाइम में काफी सारी रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर या कमर्शियल एरियाज में भी ये देखा गया है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और काफी सारे एसएससीज को ये परेशानी आती है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बनके तैयार होती है, जो बिल्डर उसको बना के देता है, वो 2-3 साल उसको लग जाते हैं और जो फ्लोर एसएससी ने बेचना होता है वो 2-3 साल बाद रजिस्टर होता है प्रैक्टिकली। ऐसे केस में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि किस साल के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाए और कैपिटल गेन कैलकुलेट करके दिया जाए। बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट पर डिपार्टमेंट भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल्स डिसीजंस, कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, उनसे एक चीज ये बात समझ निकल के आती है कि यदि हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 47 को पढ़ें, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को पढ़ें और सेक्शन 17 एंड 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को पढ़ें, तो इन सब तीनों सेक्शन की को ज्वाइंट रीडिंग के बाद ये पता चलता है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके अंदर बदलाव हुआ था, जिसके अंदर ये बात कही गई कि यदि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से संबंधित है और यदि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जहां तक कि ट्रांसफर का इफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो किसी भी पर्पस के लिए काम नहीं आएगा, उसको पार्टीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं या एविडेंस ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन के बतौर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको उस डॉक्यूमेंट से, यदि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी 2 प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, लेकिन ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट फ्यूचर के अंदर कैंसिल हो गया क्योंकि जो डेवलपर था उसने अपना काम नहीं किया और एसएससी ने इस बात का इंटीमेशन डिपार्टमेंट को भी दे दिया था। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है इसके मुताबिक ट्रांसफर माना जाना चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन लिखा हुआ है और इसका मतलब यह है जो असेसिंग ऑफिसर ने निकाला कि एसएससी को जो कंसिडरेशन है वो एक्रू हो गया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंसिडरेशन अभी रिसीव नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। मैटर आईटीएटी के पास गया, डिपार्टमेंट ने आईटीएटी में अपील फाइल करी और आईटीएटी ने एओ के ऑर्डर को दोबारा रीस्टेट कर दिया। जनरली ऐसा कम देखने को मिलता है कि सीआईटी अपील से एसएससी को रिलीफ मिल गया हो और आईटीएटी ने उसको रिवर्स कर दिया हो। बहरहाल एसएससी अपना ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर के गया। एसएससी की जुरिस्डिक्शन वहां की बनती थी और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 17 एंड 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को यदि मिलाकर के पढ़ा जाए तो ये बात क्लियर होती है कि यदि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 के मुताबिक उसको ट्रांसफर नहीं माना जा सकता और एसएससी के ऊपर कैपिटल गेन जब तक नहीं लगेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू। इस केस के अंदर हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, जो भी दस्तावेज है, उनसे बात क्लियर होती है कि एसएससी अभी भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है और जो पोसेशन दिया गया डेवलपर को वो खाली लिमिटेड पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट दिया गया, इसीलिए
जो भी एडिशंस लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने कैपिटल गेन को लेके की थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको डिलीट किया और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पृथ्वी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 470 आईटीआर पेज नंबर 37 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।